विचारधारा रखने वाले आदरणीय सांसद महोदय जी राजकुमार रोड जी बांसवाड़ा डोंगरपुर क्षेत्र के संसदीय आदरणीय सांसद महोदय राजकुमार रोड जी आए और अपने विचार रखे। आदिवासी से देखो देखो कौन आया, आदिवासी से सबको जय जोहार। बोलिए मन्नारा जितेंद्र भाई की जय, बोलिए मन्नारा जितेंद्र भाई की जय। आज उस शख्स की पुण्यतिथि में पधारे हुए हमारे राजस्थान के दरियावद विधायक जी, साथ ही यहाँ के पड़ोसी विधानसभा के विधायक मैडम के प्रतिनिधित्व, भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे टाटिया मामा के वंशज, साथ ही इस पंडाल में विराजमान सामाजिक संगठनों के अन्य समुदाय के साथी, नारी शक्ति, आप सभी यहां पर आज उपस्थित हुए हैं। और मैं भी इतना दूर से जो आया हूं वो कहीं कहीं जितेंद्र भाई का जो प्रेम था, उनका जो ऐसा संबंध बनाया था उन्होंने हर इलाके के अंदर, एक परिवार का संबंध। कभी ये नहीं लगा था कि हम बांसवाड़ा राजस्थान डूंगरपुर से हैं और ये मध्य प्रदेश खरगोन 600-700 किलोमीटर दूर से है, कभी एहसास नहीं हुआ। मंच के पीछे वाले साथी हैं, एक माइक उधर पहुंचा दिया जाए उनके लिए। मैं जो कहना चाह रहा था, हम आज एकत्रित हुए हैं, विचारों का संबंध है ये। और कहा जाता है कि विचारों का जो संबंध है, रिश्ता है, वो खून के रिश्ते से भी ज्यादा गहरा होता है। और इसी वजह से आज मैं आया हूं, हमारे विधायक साथी आए हैं, आप सब यहां पहुंचे हो। ये भाई जब आते थे, आज मुझे लगा इतना दूर, तो जब 2-3 महीनों में डूंगरपुर आते थे ये, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद पे थे। कभी भी कुछ भी कार्यक्रम रहा, कभी दिल्ली आना होता, यहाँ जयपुर बुलाते, तो कभी ना नहीं कहा उन्होंने, हमेशा आता वो आदमी, हमेशा तैयार रहता। आज इनके परिवार में उनके भाई हैं, उनके माता पिता हैं, इनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं। मैं परिवारजनों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ऐसा पुत्र तैयार किया था जिसने परिवार को समय नहीं दिया होगा, समाज को समय दिया उस आदमी ने, और समाज को परिवार माना। मैं समझता हूं कि एक जो आंदोलनकारी हो या क्रांतिकारी हो या सामाजिक से जनसेवक होता है, उसके खुद के घर में क्या स्थिति होती है, हमेशा माँ बाप के लिए लगता है कि बच्चा खेतों में काम नहीं कर रहा है, कोई धंधा पानी नहीं कर रहा है, कोई नौकरी नहीं कर रहा है, बस घूम ही रहा है। ये आप सबके साथ होता होगा। लेकिन मैं ये भी महसूस कर रहा हूं कि आज उनके पिताजी से, उनके वाइफ से, उनकी माता से मिलना हुआ, ये गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि मेरा बेटा वो इज्जत कमा के गया है कि आज एक सांसद, 2 विधायक आके आके बैठे हैं। आप जैसे सामाजिक क्रांतिकारी पार्टी के पदाधिकारी और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी बैठे। दुनिया इतनी बिजी हो गई है कि देखो, ये तो सच्चाई है कि जीवन में आए हैं तो सबको जाना है अपने।
लेकिन दुनिया इतनी बिजी हो गई है कि खुद के परिवार में किसी की डेथ हो जाती है तो 15-20 दिन महीने भर बाद भूल जाते हैं। वो बुला देते नहीं बुला देते इंसान को। और आज ये स्थिति है कि इनका परिवार तो नहीं बुला सका है, लेकिन ये पूरा समाज भी इनको नहीं बुला सका है, मैं भी नहीं बुला सका। और वो इनके कर्मों, उनके विचारों की बदौलत है आज उन्होंने कमाया है वो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनसे जुड़े हुए जो साथी थे वो इनको सालों तक याद करेंगे, सैकड़ों सालों तक याद करेंगे। मैं सुन रहा था सारे वक्ताओं की बात कि जितेंद्र भाई के विचारों को अमल में लाना है, उनको आगे बढ़ाना है। अब मैं जानना चाहूंगा, कुछ बताना चाहूंगा कि जितेंद्र भाई का प्रति प्रेम क्यों जागा हमारे अंदर। कुछ बातें मैंने बता दी। प्रेम इसलिए जागा कि वो समाज हित में काम करते थे, गरीबों के लिए खड़े रहते थे, जहां अन्याय होता है वहां खड़ा रहता था वो आदमी। और वैचारिक रूप से देश लेवल के आदिवासी, दलित, पिछड़ा हो उनको जोड़ने का काम करता था वो। ये भी सच्चाई होगा कि जितना जितेंद्र भाई को आसपास के गांवों में नहीं जानते होंगे, इतना डूंगरपुर बांसवाड़ा में जानते हैं। ये कड़वा सत्य है। और ये जितेंद्र भाई अकेले के लिए नहीं, भीमराव अंबेडकर जी महाराष्ट्र के थे। इतने बड़े महान विधाता थे, देश का संविधान लिखा, लेकिन संविधान निर्माण की जो समिति थी उसमें जाने के लिए इनके आसपास के लोगों ने हरा दिया। और शायद ये पश्चिम बंगाल की तरफ से चुन के आए, मुस्लिम लीग ने जिताया उनको। तो स्वाभाविक है कि जितेंद्र भाई के आसपास, क्योंकि एक कहावत है कि गांव में बदार ने बाहर जगा, क्योंकि उनके काम ऐसे किए थे। और डूंगरपुर बांसवाड़ा इतना दूर है, हमारा एक मामूली सा कार्यकर्ता भी इनके जो कार्य थे, इनके जो विचार थे, इतना प्रेरित है। ये बात अलग है कि आज वो नहीं आ पाया है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे कई कार्यकर्ताओं ने आज उनके मोबाइल पे स्टेटस लगे हुए होंगे जितेंद्र भाई की, पुण्यतिथि मना रहे। और जितेंद्र भाई का जिस दिन हादसा हुआ तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, 5 से 6 राज्यों के अंदर पूरे जो सामाजिक पदाधिकारी थे, इन सभी के अंदर एक गहरा दुख प्रकट हुआ था और सभी ने माना था कि हमने एक बड़ा योद्धा खो दिया। अब हमें क्या करना है? इनको तो जो करना था वो कर दिया, करके चले गए। आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनके विचार जिंदे, उनका परिवार है, उनका वंश है। हमें क्या करना है? क्या चाहते हैं हम? ये सारी बात होगी कि अन्याय हो रहा है, जल जंगल जमीन लूट रहा है, सरकारें ध्यान नहीं दे रही है, अत्याचार हो रहा है, जो बोल रहा है इसको जेल में डाल रहे हैं, सारी बातें होगी, हो रही है नहीं? मैं मध्य प्रदेश वालों को धन्यवाद देता हूं कि भारत देश के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश। कितनी है? मैंने कल रात को एक पोस्ट में लिखा था, कितनी है? 2011 की जनगणना के हिसाब से, आज 2025 है, 2011 की जनगणना के हिसाब से भी मध्य प्रदेश में लगभग 1.5 करोड़ के आसपास ट्राइबल की पॉपुलेशन है। नहीं, इनके लिए ताली नहीं बजानी है। 2011 की जनगणना के हिसाब से भी 1.5 करोड़ के आसपास आदिवासी मध्य प्रदेश में है। आज 2025 के हिसाब से अगर देखा जाए 1,85,00,000 या 90 लाख के आसपास, मतलब 2 करोड़ के करीब आदिवासी मध्य प्रदेश में है। पूरे देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या मध्य प्रदेश में है।
सबसे ज्यादा सामाजिक संगठन कौन से राज्य में है? सबसे ज्यादा सड़कों पे आंदोलन कौन से राज्य के सामाजिक संगठन करते हैं? मध्य प्रदेश। और सबसे ज्यादा प्रताड़ित कहां है? चिल्लाना बड़ी बात नहीं है, मंच पे चढ़ के चिल्लाना बड़ी बात नहीं है। और देश में ट्रेंड चल गया है कि कहीं पर भी कुछ छोटा मोटा मामला हुआ, जनता इकट्ठी हुई और इकट्ठी होने के बाद वहां चले जाना और बेचारी बोली बाली जनता के बीच में तड़ाकेदार भाषण दे देना और तड़ाकेदार भाषण देके अपना चेहरा, अपनी छवि चमकाना और चमकाने के बाद अपनी वैल्यू बढ़ाना और वैल्यू बढ़ाने के बाद कांग्रेस बीजेपी वाले बना बनाया आदमी छीनने का काम करते हैं। ये बात अलग है, कुछ अच्छी रेड बना लेते, अच्छी कुछ 2-3 आंदोलनों में ही थोड़ा बहुत धमाकेदार देके ब्लॉक लेवल का मैनेजमेंट बिठा देते, कुछ 2-3 साल संघर्ष करके जिला लेवल का बिठा देते, कुछ 2-4 साल संघर्ष करके राज्य लेवल का। और ये सबसे ज्यादा कौन से राज्य में हो रहा है? मध्य प्रदेश। हो रहा है नहीं हो रहा है? एक भाई अभी मैं, ये हमारा पुण्यतिथि का कार्यक्रम है, यहां पर हम किसी पार्टी या किसी को लेके मैं कटाक्ष वटाक्ष करना उचित नहीं समझता, लेकिन मैं सुन रहा था कि हमारे नेता जाके कांग्रेस बीजेपी में गुलाम बन गए, बीजेपी वालों को छोड़ना नहीं है। मैं शर्म शब्द यूज नहीं करूंगा, लेकिन गिल्टी फील होती कि नहीं होती है थोड़ी भी? किस बात की गाली देता? आपने पूरे सांसद जिता के भेजे हैं दिल्ली में, अपने आप जीत के आ गए क्या? आप कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को गाली देते हो, उनको किसने जिताया है? अपने लोगों ने जिताया। तो गाली खाने लायक वो नहीं है, गाली खाने लायक जिताने वाले। कौन है गाली खाने वाले लायक? जिताने वाले। अरे तुम एक अंगुली उधर कर रहे हो तो 4 तुम्हारी तरफ आ रही है, ये ध्यान रखा है आपने कभी? 47 विधायक मध्य प्रदेश में रिजर्व सीटें, ट्राइबल रिजर्व सीटें, और 40 के आसपास सीटें ऐसी हैं जहां पर 40% ट्राइबल प्रभावित इलाका है। मतलब 80 से 90 सीटें जहां पर ट्राइबल बाहुल्य क्षेत्र की सीटें। आज कह रहे थे बीजेपी वालों को ऐसे कर देना, बीजेपी वालों को ऐसे कर देना, कांग्रेस वालों को ऐसे कर देना। किसने जिताया भाई? किसने जिताया? हम चाहते क्या है? हम कह रहे हैं दादा के विचारों पे चलना। दादा क्या चाह रहे थे? दादा चाहते थे, जितेंद्र भाई चाह रहे थे, हम चाह रहे थे, ये बैठे वो क्या चाह रहे हैं? बिरसा मुंडा चाह रहे थे, जयपाल सिंह मुंडा चाह रहे थे, अंबेडकर साहब चाह रहे थे, टाटा मामा क्या चाह रहे थे? कि जल जंगल जमीन की रक्षा करनी। और उन्होंने रक्षा की, अंग्रेजों से की, राजा रजवाड़ों से की, मुगलों से की। और वो किससे रक्षा की? वो हथियार लेके आते थे तो वो हथियार लेके खड़े रहते थे। और आजादी के बाद हमें जल जंगल और जमीन की रक्षा किससे करनी है? मैं कई बार कहता हूं कि आजादी से पहले जल जंगल जमीन को लूटा गया ताकत के बल पे, हथियारों के बल पे हम लूटा गया, हम पर अत्याचार हुआ। और आज कागज और कलम के बल पे हमारे जल जंगल जमीन लूटे जा रहे हैं। अब कागज और कलम के बल पे जल जंगल जमीन लूटे जा रहे हैं, तो हथियारों के दम पे जब लूटा जा रहा था तो हमने रक्षा हथियारों से की, क्योंकि हथियार लेके वो सामने वाला आया तो हम भी हथियार लेके खड़े रहे। आज कागज और कलम लेके वो लूटने आ रहा है, तो आपको भी कागज और कलम वाले हथियार से खड़े रहने की जरूरत है। ये कर रहे काम? क्या कर पा रहे काम? वो नहीं कर पा रहे। मध्य प्रदेश में 3.5 लाख फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत
दावे पेश किए हुए पेंडिंग पड़े। कितने? 3.5 लाख दावे, और 3.5 लाख दावे मतलब 3.5 लाख परिवार हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश में काम करने वाले कितने सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी को पता है खुद के गांव में कितने दावे पेंडिंग है? पता है? किसी को नहीं पता। पता है? बस भीड़ इकट्ठी कहां हो रही, वहां जाके भाषण दे देना। मध्य प्रदेश में मेरी जानकारी में 5 लाख के आसपास आदिवासी समुदाय विशेषकर बिलाना चारागा गवर्नमेंट लैंड की जमीन पे बैठा हुआ है। उसकी नजर में तो वो वहां का मालिक है, क्योंकि वो आदि अनादि काल से उस जमीन पे उसके पिताजी पुरखे रहते हुए आ रहे। लेकिन सरकार की नजर में वो अतिक्रमणकारी है, क्योंकि सरकार कागज मांग रही है, उसके पास कागज नहीं है। तो 3.5 लाख फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत दावे वाले भाई प्रताड़ित हो रहे। 5-6 लाख के आसपास बिलाना चारागा पे है मेरी जानकारी में। तो 8 से 9 लाख आदिवासी जो जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहा है, या फिर आने वाले समय में जो प्रोजेक्ट निकलेगा अतिक्रमण के नाम से हटा दिया जाएगा, तो हमारे कितने सामाजिक पदाधिकारी मध्य प्रदेश को, दूसरा तो ठीक है, खुद के गांव में कितने आदिवासी हमारे बिलाना चारागा जमीन पे बैठे हुए हैं ये पता है? कितने फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत दावे पेंडिंग है पता है? चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। लगता है कि मैं आया तब तो शेर शेर करके नारे लगा रहे थे, अब तो मेरे को गाली देने वाले ऐसा लग रहा है निकलूंगा तब। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन मैं झूठी तसल्ली नहीं देना चाहूंगा। हम इनको आदर्श मानते हैं, ये जो तस्वीरें हैं, तो उनके विचारों पे चलना पड़ेगा, और उनके विचारों पे चलने के लिए हमें खुद को समझना पड़ेगा। पहले खुद के कर्तव्य को समझना पड़ेगा। आज क्या स्थिति बनी हुई? हमने बिरसा मुंडा जी के बारे में सुना, जाना, बिरसा मुंडा जी के बारे में देश लेवल पे जागृति आई, बीजेपी ने कैप्चर कर लिया ना। अभी क्या हम गाली देंगे? हम नमक बनाने कहेंगे? हर चीज पे हमारे धरती पे जल जंगल जमीन पे तो ये माइनिंग कर रहे हैं, लेकिन संस्कृति पे माइनिंग किया? संस्कृति पे माइनिंग हुआ नहीं हुआ? आपकी पूजा पद्धति पे माइनिंग हुआ? आपके संघर्ष पे माइनिंग हुआ? जितनी बॉलीवुड या साउथ की पिक्चरें बन रही है, तो किस पे बन रही है पता है? ट्राइबल जो लीडर रहे हैं, ट्राइबल आंदोलन कर रहे हैं, ट्राइबल का जो कल्चर है उस पे बन रही है। उसमें माइनिंग हुई कि नहीं हुई? वो RRR पिक्चर आई थी, बाहुबली पिक्चर आई थी, किस पे बनी? जिस परिवार की स्टोरी पे वो पिक्चर बनी है, बेचारा वो परिवार तो जंगलों में आज भी अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है, और उनकी स्टोरी पे पिक्चर बना के अरबों रुपया कमा लिया। कर रहे नहीं कर रहे? तो हमें करना क्या है? पूरे देश में 2011 की जनगणना के हिसाब से 10-11 करोड़ आदिवासी हैं। आज की तारीख में 15 से 16 करोड़ आदिवासी हैं, और इसमें सबसे अधिक आदिवासी समुदाय मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश की मेहरबानी है कि आज दिल्ली में भाजपा की सरकार है, इसलिए मध्य प्रदेश वालों को भाजपा को गाली देने का कोई अधिकार नहीं है। वो करेंगे। सरकार कोई भी होगी, कांग्रेस की होगी, हम जागरूक नहीं होंगे तो वो भी छीनेगी जल जंगल जमीन। कोई भी सरकार आएगी। भीमराव अंबेडकर जी ने संघर्ष किया, संविधान निर्माण समिति में जाने के लिए उनको चुनाव हराया, और वहां जाके पश्चिम बंगाल जहां से चुनाव लड़के गए, 2 बार चुनाव हारे। इनको संघर्ष किया, इन्होंने संघर्ष किया, टाटा मामा ने संघर्ष किया। आज ज्योतिबा फुले का पुण्यतिथि है, जी कहा जाता है कि शिक्षा के लिए दलित पिछड़े आदिवासी ओबीसी के लिए महाराष्ट्र में इन्होंने, उनकी पत्नी ने पहली महिलाओं के लिए स्कूल खोलने का, इस देश में महिलाओं के लिए पहली स्कूल खोलने का काम सावित्रीबाई फुले ने किया। क्या ये पढ़ा रहे हैं आज सरकार? नहीं पढ़ा रही।
तो ये हमें जानने की जरूरत है, उनके इतिहास के बारे में जानने की जरूरत है, और हमें अनुशासित तरीके से खुद समझ के अपने घर से सुधारा करना, अपने घर से, अपने फड़े से, अपने इलाके से सुधारा करके आने वाले समय में वैचारिक रूप से, अनुशासित तरीके से, संवैधानिक तरीके से सरकारों के सामने लड़ने की जरूरत है। बाकी हा हुल्ला कर लेंगे। मैं 2013 में प्रेसिडेंट था, 2015 में हमारे मध्य प्रदेश के कुछ साथी आए, 2015 या 16 में जहेज का निर्माण हुआ, 13 में हुआ, तो उन्होंने कहा कि हमारा ऐसा ऐसा चल रहा है। अच्छा लगा था 2016 से लगा के 2018 का दौर, पूरे देश की निगाहें थी मध्य प्रदेश पे कि आदिवासी एकजुट हो रहा है, लाखों की संख्या में युवा एकजुट हो रहे। कैसे बिखर गए? क्यों बिखर गए? विचार मजबूत रखो। आप मेरे से मत जुड़ो, मेरे विचारों से जुड़ो। मध्य प्रदेश में भी आपका कोई लीडर है, जयेश का हो या बाप का हो या किसी भी पार्टी का हो, उसके विचारों से जुड़ना है। आदमी कभी गलत हो सकता है, विचार कभी गलत नहीं हो सकता, तो विचारों से जुड़ना है। क्या हुआ मध्य प्रदेश में? होगा भविष्य में सुधारा? बिल अलग, बिलाला अलग। बिल किसी इलाके में समझेंगे ये तो बिलाला अलग है, हम उनसे सुपर, और बिलाला समझेंगे हम तो बिलों से सुपर, गोंड कहेंगे हम तो और सुपर, बारला कहेंगे हम तुम सबसे सुपर। चलेगा काम? कौन करते हैं ये सोशल मीडिया के टुटपंटू लोग करते हैं ये हरकतें, और अपने आप को समाज से भी बताते हैं। समाज को नुकसान पहुंचाने का काम कमल कांग्रेस ने नहीं किया है, कांग्रेस बीजेपी ने इनसे ज्यादा काम हमने किया है। कर रहे नहीं कर रहे? हमारे सामने जहेज के नाम से कैंडिडेट उतार दिया वहां, और जीतते ही मेरे को पहली बधाई दे रहे जो कैंडिडेट उतारने वाला है वही, और स्टेटस लगा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन जी के सामने कैंडिडेट उतार दिया विधानसभा चुनाव में। मैंने कहा देश में एक ट्रेड चल रहा है, कहीं अन्याय होता है वहां जाओ, अच्छी बातें बोलो, खुद को चमकाओ, फिर उस लेवल की नीलामी में जाओ। नीलामी होती है, बोली होती है, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, और फिर कहेगा मैं तो समाज से भी। ये सबसे पहले ये जितने जो लोग हैं, अंबेडकर जी ने संविधान बनाया, लेकिन जिन आदिवासी दलित पिछड़े ओबीसी के लिए संविधान बनाया, इन्होंने अंबेडकर जी को हराया। इस देश, ये धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, सूर्य धरती के चारों ओर चक्कर काटता है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर काटती है। ये सही है कि? और इस सही बात को बोलने वाला देश विश्व में जब पैदा हुआ, पहला जब बोला था, शायद गेबलिन नामक व्यक्ति था, उसने बोला तो उसको फांसी की सजा सुनाई थी। ये स्थिति देश तो सच्चा बोलेगा करेंगे, लेकिन आपको, क्योंकि वो फांसी की सजा उम्र कैद में बदली, और उम्र कैद से वापस में जब लोगों में जागरूकता आई तो वो नजरबंदी में बदली। होगा, संघर्ष करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने कहा कि ये धरती सूर्य का चक्कर काटती है, तो धर्म के ठेकेदारों ने क्या कहा? तुम धर्म विरोधी हो, क्योंकि धर्म के ग्रंथों में क्या लिखा हुआ? मैं इस बात पे नहीं जाऊंगा, वहां ऐसा लिखा है, खतरनाक खतरनाक लिखा हुआ। तो उस आदमी को कह दिया कि तुम धर्म विरोधी हो, क्योंकि धर्म ग्रंथ के खिलाफ तुमने बोला, तो उसको फांसी की सजा सुनाई। तो ये सहना पड़ेगा कुछ समय तक, लेकिन आप एकजुट होकर वैचारिक रूप से सभी दौड़ेंगे, विधायक बन जाए, सरपंच बन जाए, होगा काम? नहीं होगा। क्या जितेंद्र भाई के ये उद्देश्य थे? क्या ये था? तो मध्य प्रदेश में सुधार लाना है, मध्य प्रदेश में हकीकत में अन्याय के खिलाफ लड़ना है, तो सबसे पहले हम सबको सुधरने की जरूरत है। ये बात है, जरूर कल मुझे गाली पड़ सकती है सोशल मीडिया पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि हमारा युवा खोखली नींव पे खड़ा रहे या खोखली महल बनाए, वो हम नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि विचार मजबूती से आगे बढ़े। चलेगा, मैं लास्ट एंडिंग पे हूं। हम चाहेंगे कि हम सच्चाई के साथ, वास्तविक जो लड़ाई है,
उसके लिए लड़े, तरीके से लड़े। सबसे पहले हमको अनुशासित होने की जरूरत है। आंदोलन में कैसे रैली निकलती है देखा, आगे कौन रहेगा, फोटो कैसे आए, वो रैली निकलते, ये निकलते। कभी ये आया अपने अंदर कि मैं अनुशासन में रहूं, मैं पीछे रहूं, मैं बीच में रहूं और अनुशासित तरीके से आंदोलन के लिए रैली निकालिए रहा। मेरी नजर में वो कार्यकर्ता है, वो सही में समाज सेवी है, जो अनुशासन में और पीछे खड़ा रहेगा, बीच में खड़ा रहेगा। वो है फोटो के लिए आगे दौड़ेगा, वो नहीं काम का। और आज यहाँ पर भी कि राजकुमार जी आ रहे हैं, उनके साथ फोटो लेके आ गया हूं, लेने चला जाता हूं, यूं करके आया, वो समाज सेवी नहीं हो सकता, न मेरा फैन हो सकता है। वो लगता है आज मेरे को गाली पड़ने वाले जोरदार, कोई नहीं, सच कड़वा ही रहता है। हम चाहते क्या है? हमने आज बीजेपी को गाली दे रहे हैं, बिल्कुल देना चाहिए, मैं ना नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्यों देना चाहिए? कर रही है वो गलत। उसको पता है कि आदिवासी, दलित, पिछड़ा सबसे सस्ता वोट है। 5 साल उनको लूटो, 5 साल उनको ठोको और चुनाव के 2 दिन पहले दारू और पोटली दे दो, ये दे देंगे, वो उनको पता है। 5 साल लूटेंगे ये, ताली बजाने वाली बात नहीं। कांग्रेस को भी पता है सबसे सस्ता वोट ये है। उनको भी पता है कि अभी हाँ बीजेपी अन्याय कर रही है, अब माहौल बना रहे कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश में कि हम लड़ेंगे। भाई कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तब हसदेव लूटा, तब कांग्रेस के नेता क्यों नहीं बोले? हमारी लड़ाई न कांग्रेस से है न बीजेपी से है, हमारी लड़ाई कांग्रेस बीजेपी के कुकृत्य से है। जिस दिन कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आदिवासियों का जल जंगल जमीन छीनेगा, आदिवासियों के अधिकार छीनेगा, आदिवासियों पे अत्याचार करेगा, भ्रष्टाचार फैलाएगा, उन सब से लड़ाई रहेगी। और मैं जहां तक समझता हूं हमारी लड़ाई दोनों से रहेगी, क्योंकि जब वो आदत सुधारने वाले नहीं है। वो आएंगे तो भी उद्योगपति को जमीन देंगे, वो आएंगे तो भी उद्योगपतियों को जमीन देंगे, क्योंकि इस देश में सभी का राज रहा है। ये बात अलग है कि कांग्रेस के राज में कम अत्याचार हुआ हो, या हो सकता है कि कभी बीजेपी के राज में कम हुआ हो, लेकिन मैं जहां तक समझा हूं कि हमारे अंदर सुधारा हो जाएगा, उस दिन दोनों अपने ठिकाने पे आ जाएंगे, दोनों ठिकाने पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे भाइयों को जागरूक करने की जरूरत है, हमारे भाइयों को समझदार बनाने की जरूरत है, वैचारिक रूप से मजबूत बनाने की जरूरत है। आदमी शरीर से मजबूत हो या दिमाग से मजबूत हो, दिमाग से मजबूत होने की जरूरत है। आज हम सब आरएसएस में कोई भी संगठन हो, मानसिक रूप से गुलाम बना रहे हैं। कहां से गुलाम बना रहे हैं? यहां से। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि जो शरीर से विकलांग है तो दिव्यांग है, क्योंकि विकलांग नहीं कहना, ही कह दिया मोदी जी ने। अच्छी बात है, क्योंकि वो भी हमारे भाई, हमारे अंदर, हमारे समाज के निकले हुए भाई हैं, हमारे भाई हैं। तो जो दिमाग से विकलांग है, तो मैं कई बार कहता हूं कि जो शरीर से विकलांग है या दिव्यांग है, उसका इलाज कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं, लेकिन जो दिमाग से विकलांग है, दिव्यांग है, उसकी न पहचान हो सकती है समय पे, न इसका इलाज हो सकता है। तो हमारे समाज के हमारे भाइयों को दिमाग से दिव्यांग होने से बचाना है, क्योंकि दिमाग से जो दिव्यांग हो रहा है वो आपके सामने ही लड़ने आएगा, आपके खिलाफ ही लड़ने आएगा, आपके मतलब जो काम करेंगे उनमें रुकावट पैदा करेगा। तो हमारे भाइयों को मानसिक दिव्यांग होने से बचाना है और हमें नशे पत्ते से दूर रहना है अगर कुछ करना है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। मैं पुनः जितेंद्र भाई के आज प्रथम पुण्यतिथि पे इनको नमन करना चाहूंगा और उनके परिवार से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि कभी ये मत समझना कि हमारा बेटा नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा धरती में, लेकिन उसके विचार, उसका प्रेम, उसका व्यवहार जिंदा है। वो कोई, ये जरूर हो सकता है कि आसपास के लोग कम जानते हो, लेकिन उस आदमी ने बहुत, इसके विजन अच्छा था, उनकी सोच अच्छी थी और इस देश के 6 से 7 राज्यों में उन्होंने काम किया है। हर राज्य में उस आदमी ने अपना एक एक कार्यकर्ता तैयार, मतलब कई अनेक कार्यकर्ता तैयार किए हैं। उनके विचार जिंदे रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार, जोहार। मुझे लगता है मेरी बात बुरी लगी होगी, मैं चाहता हूं कि आपको बुरा लगे और मैं चाहता हूं कि सुधारा हो।
सुधारना मेरे लिए नहीं, समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, इस देश के लिए जरूरी है। बाकी देश को ऐसा लूटा जा रहा है, बहुत बुरी तरीके से लूटा जा रहा है। हम उनको गाली देना से समाधान नहीं होना है, सबसे पहले हमारे अंदर सुधार करने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय भील प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दूर दूर से पधारे समस्त आदिवासी परिवार के कार्यकर्ता भाइयों,